मुझे तो यहाँ पहाड़ों में आकर मज़ा ही आ गया। ऐसी जगह मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। अरे यार, धरती का स्वर्ग है ये। तो बिल्कुल सही कह रही है। एक वो जगह है जहाँ हम रहते हैं, दिल्ली। पोल्यूशन के अलावा वहाँ कुछ है ही नहीं। बारिश होती है तो ऐसी कि आदमी का मुंह काला हो जाए। और एक ये जगह है, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का मौसम, ये गिरती हुई बर्फ, और मैं तुझे क्या क्या बताऊँ। ये सब देख के ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं शादी करूँगी तो बस पहाड़ों में करूँगी। मेरा ससुराल तो पहाड़ों में ही होना चाहिए। बस एक बार पहाड़ों में मेरी शादी हो जाए फिर तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तू ही सोच यार, 4 दिन के लिए छुट्टी मनाने आते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है। अगर पूरी लाइफ टाइम के लिए यहाँ रहने को मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बिल्कुल सही कह रही रिंकी, कसम से अगर यहाँ रहने को मिल जाए तो बिल्कुल ही लाइफ सेट हो जाएगी यार। मैंने तो अब फैसला ही कर लिया है कि मैं यहाँ से घर जाती ही अपनी माँ को बता दूंगी कि मेरे लिए अगर कोई रिश्ता देखना है तो ऐसा हो जो पहाड़ों में हो, नहीं तो किसी और से मैं शादी ही नहीं करने वाली। वैसे भी मम्मी का कांटा बार बार शादी 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 पर अटक जाता है। तुम देखना, जैसे ही मैं मम्मी को शादी के लिए यहाँ करूँगी ना, मम्मी लड़कों की लाइन लगा देगी। रिंकी जब शिमला से वापस आती है तो अपनी माँ को वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताती है। माँ, जब से मैं पहाड़ों से वापस आई हूँ ना, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है मेरा मन वहीं रह गया है। माँ, आप भी एक बार पहाड़ों में घूमने जाओगी ना तो आपका भी वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और मैंने तो फैसला कर लिया है कि अब मैं शादी करूँगी तो पहाड़ों में, नहीं तो नहीं करूँगी। अरे तू पागल हो गई है क्या बेटा? आई बड़ी शादी करूँगी तो पहाड़ों में, नहीं तो नहीं करूँगी। तुझे पता भी है 2-4 दिन को कहीं घूमने जाना और पूरा जीवन वहाँ बिताना, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है बेटा। ज़िंदगी के फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, और शादी ब्याह जैसा ज़रूरी फैसला तो और भी ज़्यादा सावधानी से लेना चाहिए। जो तू पहाड़ों में शादी करने के लिए कह रही है ना, वहाँ का कल्चर, वहाँ की रीति रिवाज, सब कुछ हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। और वहाँ का जीवन इतना आसान नहीं होता जितना तू समझ रही है। छोटे से छोटा सामान लेने के लिए भी वहाँ के लोगों को मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब अगर आप चाहती हो कि मैं शादी करूं तो वैसा ही रिश्ता ढूंढ कर लाना, नहीं तो मुझसे शादी की बात करने की जरूरत नहीं है। अब इस पागल लड़की को मैं कैसे समझाऊं? शाम को रिंकी के पापा के घर आने के बाद रिंकी की माँ उसके पापा से इस बारे में बात करती है। आपकी लड़की का ना दिमाग खराब हो गया है, कहती है पहाड़ों में शादी करेगी। मैं तो समझा समझा कर थक गई, आप समझाओ उसे। अब रिंकी को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। रिंकी की माँ रिंकी को आवाज़ देकर हॉल में बुलाती है। रिंकी बेटा, ये तेरी माँ क्या कह रही है? ये कौन सी नई जिद पकड़ ली है तूने बेटा? पापा, मैंने ठीक ही कहा है। मुझे तो अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने का अधिकार है कि नहीं? हाँ, और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। मम्मी पापा के समझाने का रिंकी के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। हार कर उसके मम्मी पापा उसके लिए पहाड़ों में ही रिश्ता खोजना शुरू कर देते हैं। अगले दिन ऑफिस में, मैंने तो अपने घर पर साफ साफ कह दिया है कि मुझे तो पहाड़ों में ही ससुराल चाहिए। अरे वाह रिंकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तू पहाड़ों में शादी कर लेगी तो हम तेरे घर हर 6 महीने में चक्कर लगाते रहेंगे। आखिर हमारा होटल का खर्चा जो नहीं लगेगा, और एक सस्ती टिकाऊ ट्रिप भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मेरी शादी तो हो जाने दे, फिर हम सब मिलकर पहाड़ों का चप्पा चप्पा घूम डालेंगे। जब रिंकी के ऑफिस में और उसके रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है कि रिंकी के मम्मी पापा उसके लिए एक पहाड़ी लड़का ढूंढ रहे हैं, रोज किसी न किसी रिश्तेदार का फ़ोन उनके पास आने लगता है। रिंकी, ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया बेटा तूने कि तू पहाड़ों पर शादी करेगी। हमारे लिए घूमने फिरने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। अरे क्या रखा है यहाँ दिल्ली में, सारी दुनिया रहने को पागल हो रही है। ताज़ी हवा, पानी तो बेटा बस पहाड़ों में ही है। ठीक है बेटा, तो कर ले शादी। शादी के बाद ना बुआ को एड्रेस भेज देना, फिर देख पूरे परिवार को लेकर आएंगे भाई हम, और खूब सेवा कराएंगे। क्यों नहीं बुआ जी, अब आपकी भतीजी पहाड़ों में रहेगी तो घर आए मेहमान की सेवा भी तो करेगी। मैं तो साफ कह रही हूँ, सब लोग आइएगा, और खबरदार जो होटल का कमरा बुक किया तो एक आप बुआ जी और एक मेरे मम्मी पापा। आपको पता है अपने मम्मी पापा को मनाने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, क्या बताऊं। लेकिन अब फाइनली पापा मम्मी ने इस बात को मान लिया है। अरे पंडित जी, ये दिल्ली नोएडा वाले रिश्ते नहीं चलेंगे। मैंने आपको बोला था, हमारे लिए आप हिमाचल उत्तराखंड से रिश्ते खोजो। मेरी बेटी की ये जिद है कि वो शादी करेगी तो पहाड़ों में, नहीं तो नहीं करेगी।
अरे यजमान, ये क्या नया तुर्रा पाल लिया आपने? दिल्ली में रहने वाले लोग कब से पहाड़ों में शादियां करने लगे, और मैं कोई ऑनलाइन पोर्टल से थोड़ी ना लड़का खोजता हूँ। अगर आपको पहाड़ी लड़का चाहिए तो आपको किसी ऑनलाइन पोर्टल जैसे मैट्रिमोनी या शादी.com पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहाड़ी लड़का खोजना मेरे बस का तो ना है। फ़ोन रखने के बाद, देख रही हो ना भाग्यवान, अब तो पंडित जी ने भी हाथ खड़े कर लिए। अरे ऐसी पागलपंती में भला कौन साथ देगा? अब यही सब बात बार बार करने से फायदा थोड़ी ना है। बेटी तो आपकी है, आप पर गई है। अब जो उसकी जिद है, अगर आपने पूरी नहीं की तो शादी नहीं करेगी, आप जानती ही हो। और बेटी को सारी उम्र घर में बिठा कर तो रख नहीं सकते। पापा तुरंत ही पंडित जी की बताई हुई साइटों पर शादी के लिए रिंकी का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन के थोड़े दिनों बाद रिंकी की शादी के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाता है और उन रिश्तों में से रोहन नाम के एक लड़के के साथ रिंकी की शादी पक्की हो जाती है। शादी तय होने के बाद, देख बेटा, शादी से पहले एक बार हम लोग लड़के का घर देख लेते। इस तरह जल्दबाजी में रिश्ता पक्का करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले चलते हैं पहाड़ों में, इसका घर देख कर आते हैं, उसके बाद ये रिश्ता पक्का कर देंगे। रिंकी और उसके मम्मी पापा लड़के के घर जाते हैं। लड़के का घर देखकर वापस आते समय रास्ते में, रिंकी बेटा, लड़के का घर तो पहाड़ों में बहुत ऊपर है। वहाँ पर ना सही से लाइट आती है और रोज़मर्रा का सामान भी आसपास नहीं दिख रहा था। क्या बात कर रहे हो पापा? आपने ध्यान से देखा नहीं? कितना अच्छा मौसम था वहाँ पर। और ऊंचाई ही तो पहाड़ों की खासियत होती है। अब अच्छाइयों के बारे में सोचो ना, बुराइयां निकालेंगे तो कुछ ना कुछ बुराई तो दिखी जाएगी। एक बार फिर सोच ले बेटा, क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता, और तेरा ससुराल इतना दूर है कि तुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं पापा, मैं जॉब छोड़ दूंगी। मैं रोहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों के बाद शादी का एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर रिंकी की शादी रोहन के साथ हो जाती है और वो उसके साथ रहने चली जाती है। शादी के बाद एक दिन रिंकी अपने पति रोहन से बात कर रही थी, तभी अचानक से लाइट कट जाती है। अरे रोहन, अब ये लाइट कब आएगी? मुझे ना बिना लाइट के रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। हमारी सोसाइटी में तो जैसे ही पावर कट होता था, अपार्टमेंट में तुरंत जनरेटर ऑन हो जाता था। अरे अभी तो लाइट गई है और तुम अभी से घबराने लग गई। अरे मैडम, ये पहाड़ है, बाहर का मौसम ख़राब है इसलिए लाइट कट गई। इतनी ठंड में लाइट कब वापस आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिंकी दिल्ली में रहने वाली लड़की, उसने तो कभी पावर कट देखा ही नहीं था। लाइट के इतने लंबे समय तक चले जाने से रिंकी बिल्कुल परेशान हो जाती है। रोहन, कितनी देर हो गई लाइट कटे हुए? लाइट कब तक आएगी भाई? लाइट के बिना पानी भी नहीं आ रहा। ऐसे कब तक अपना काम चलाएंगे हम? और यहाँ तो पानी की बहुत किल्लत है। मुझे तो लगता था कि पहाड़ों से सारी नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पर तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अरे रिंकी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? यार ये सब नॉर्मल है और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब है कब नहीं है। एक बार लाइट जाती है तो हफ्तों भी लग जाते हैं। तुम लोग समतल ज़मीन पर रहते हो ना, तुमको ये बात कैसे समझ में आएगी? लेकिन पहाड़ों पर कोई भी काम करने में बहुत समय लगता है। लंबे समय तक लाइट के कटे रहने की वजह से उसके रूम का हीटर बंद हो गया था, जिसकी वजह से रिंकी को लगातार गर्म कपड़े पहनने के बाद भी ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। अरे यार, इतने सारे स्वेटर पहन रखे हैं, उसके बाद भी हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे हैं। दिल्ली में तो इतनी ठंड कभी पड़ी नहीं। मुझसे ना यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऊपर से 5 दिन से सूरज के दर्शन भी नहीं हुए। एक तो कपड़े धोने के लिए पानी नहीं, ऊपर से किसी तरह कपड़े धो भी दो तो सूखने का नाम नहीं ले रहे। बहुत इरिटेट हो गई हूँ मैं। 3-4 दिन के बाद जब मौसम थोड़ा सामान्य होता है तो लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद रिंकी राहत की सांस लेती है और अपने कमरे में जाकर हीटर चलाकर थोड़ा आराम करने लगती है कि तभी उसका फ़ोन बज उठता है। अरे गैस करके आज मैंने तुझे क्या बताने के लिए फ़ोन किया है? अरे यार बताना, पहले अब क्यों बुझा रही है? सीधे सीधे बता क्या बात है। पहले ही ना मेरा मूड बहुत ख़राब है। आज 3 दिन बाद मेरे यहाँ लाइट आई है। तेरा मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त खबर है। मैं, मोहन और अदिति परसों हिमाचल आ रहे हैं और पहले ही बता रहे हैं तेरे घर पर ही रुकेंगे और तेरे हाथ का बना हुआ स्पेशल पहाड़ी खाना ही खाएंगे। अब तक तो तूने पहाड़ी खाना बनाना सीख लिया होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ ना यहाँ पर। सच में ना मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मज़े करेंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, लोकल साइट देखेंगे। दोस्तों के आने की खबर मिलती ही रिंकी बहुत खुश हो जाती है और उनके आने की तैयारी करने लगती है। 2 दिन बाद ज्योति, अदिति और मोहन रिंकी के घर पहुंच जाते हैं। रिंकी, तेरा ससुराल तो बहुत ऊंचाई पर है।
अरे यार, जितना सोचा था ना उससे कुछ ज़्यादा ही थ्रिल हो गया। ऐसी ऐसी खाई देखी है ना आज हमने कि कलेजा मुंह में आ गया, और सर ऐसे घूम रहा है कि अभी मैं नीचे गिर पड़ूंगी। अरे यार, कैसे रहते हो तुम यहाँ पर? और ये घर से इतना दूर गाड़ी पार्क हो गई है। मुझे तो लगा था 5-7 कदम की दूरी पर होगा तेरा घर, लेकिन गाड़ी पार्क करने के बाद भी हम बस चलते ही जा रहे हैं। चढ़ाई करते करते मेरे तो पैरों की बैंड बच गई। ऐसा लग रहा है कि आज तो तू हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ा कर ही मानेगी। हाँ ज्योति तो बिल्कुल सही कह रही है। मेरा भी ना सर घूम रहा है, आंखों के सामने तारे से नाच रहे हैं। इसके घर पहुंचते पहुंचते ऐसी हालत हो गई है कि अब तो मेरी कहीं घूमने जाने की हिम्मत ही नहीं बची। अरे यार ज्योति अदिति, छोड़ो इन सब बातों को। फाइनली हम रिंकी के घर पहुंच गए। अब इतनी चढ़ाई करते करते मेरी तो भूख से हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और मैंने सुना है पहाड़ों में मैगी बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसा कर, फटाफट मैगी बना ले। पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। एक बार पेट में खाना जाएगा ना तो तुम सबकी सारी थकान दूर हो जाएगी। और फिर उसके बाद प्लान बनाएंगे कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है। मोहन, मैगी तो नहीं है घर में? अरे तुम लोग कुछ और खा लो ना, बताओ क्या बनाऊं? नहीं यार, हमें तो मैगी ही खानी है। मैगी कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो नुक्कड़ की दुकान पर मिल जाएगी। यहाँ कोई नुक्कड़ी नहीं है, ये पहाड़ है, दिल्ली नहीं है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी तो दूर जाना होगा ना, कहीं तो मिल जाएगी। खाऊंगा तो मैं अभी मैगी। ठीक है फिर चलो। रिंकी का पति रोहन गाड़ी से ऑफिस चला गया था, इसलिए उन सबको पैदल जाना पड़ता है। रिंकी अदिति, ज्योति और मोहन को लेकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद, रिंकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मैगी मांगकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मुझे कोई मैगी नहीं खानी, चलो वापस चलो। रिंकी के दोस्त जो बहुत सारी एक्साइटमेंट लेकर उसके घर आए थे, उनकी सारी एक्साइटमेंट हवा हो गई थी और वो बेचारे दुम दबाकर वापस अपने शहर की ओर लौट गए थे। कितने महीने हो गए कोई भी घूमने नहीं आया। बुआ जी से बात करती हूँ, अगर वो लोग आ जाएंगे तो कुछ दिन के लिए मेरा मन बहल ही जाएगा, वरना यहाँ अकेले 50-60 लोगों की इस गांव में मेरा तो मन ही नहीं लगता। ना यहाँ कोई अपना दोस्त है, ना रिश्तेदार, ना यहाँ का खाना मुझे समझ में आता है, ना भाषा। न जाने क्यों लाख कोशिश करने के बाद भी अपनापन महसूस ही नहीं होता। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर यहाँ बसने का डिसीजन ले लिया। अब यहाँ घर में पड़े पड़े ना तो दिन कटता है ना ही रात। रिंकी बुआ को कॉल लगाती है। अरे बुआ, आप तो यहाँ पहाड़ों पर घूमने आने वाली थी ना, मैंने आपको अपना एड्रेस भी भेजा था, आपका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। बताइए ना कब आ रहे हैं आप लोग घूमने? कितने दिन हो गए, आप लोगों से मिली भी नहीं हूँ मैं। देख बेटा, मिलने को तो ऐसा है, जब तू अपनी मम्मी के यहाँ आएगी तो मैं तुझसे मिल लूँगी। क्यों, क्या हुआ बुआ? आप यहाँ आइए ना, इसी बहाने पहाड़ों पर सैर भी हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, तेरी सहेली है ना अदिति, अभी कुछ दिन पहले ही मिल गई थी। मुझे बताने लगी कि बाबा तेरे ससुराल में तो दिन 2 दिन काटना भी बड़ा मुश्किल है। अरे वहाँ तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपने लिए तो भैया दिल्ली ठीक है, जब मन करा बैग उठाकर मॉल की तरफ निकल लो, खाओ पियो, शॉपिंग करो और फिर वापस अपने घर को लौट आओ। और वैसे भी बेटा अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं बचा कि पहाड़ चढ़ सके हैं। बुआ जी की बात एकदम सच साबित हुई थी। शुरुआत में तो फिर भी उसके इक्का दुक्का रिश्तेदार और दोस्त उससे मिलने के लिए ससुराल आ जाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पहाड़ी जीवन कितना कठिन है तो उन लोगों ने फिर से दोबारा वहां ना आने की कसम खा ली। पहाड़ों में एडजस्ट करते करते रिंकी का बुरा हाल था। अब ना तो उससे वहां की ठंड बर्दाश्त हो रही थी, ना ही इतनी ऊंचाई में वो कंफर्टेबल फील कर रही थी। पति रोहन जब भी उसे स्नो पॉइंट दिखाने के लिए ऊंचाई पर ले जाने लगता, उसे ऑक्सीजन की कमी के कारण घबराहट महसूस होने लगती। रोहन, कोई बर्फ नहीं देखनी, चलो यहाँ से, मुझे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। थक हार कर रिंकी अपने घर आ जाती है और फिर कभी स्नो पॉइंट न जाने की कसम खा लेती है। आप ठीक कहती थी मम्मी, वैसे तो रोहन वाकई एक अच्छा लड़का है, अपनी तरफ से मुझे कंफर्टेबल फील करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसमें और मुझ में बहुत अंतर है। पहाड़ों में रहने का, घूमने का मेरा शौक पूरा हो गया है। अब मुझे अपनी दिल्ली के बड़े बड़े मॉल और ऊंची ऊंची दुकान याद आने लगी है। मम्मा प्लीज़ मुझे ले जाओ ना, मुझे अपने घर वापस आना है। बेटा शादी कोई मजाक नहीं होता, जीवन भर का रिश्ता होता है। और शादी से पहले मैंने और तेरे पापा ने तुझे समझाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन उस समय तो बच्चों की तरह जिद पर अड़ी थी।
तुझे अपने बेमतलब के तर्कों के आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और बेटा, एक उम्र के बाद ना इंसान को अपने किए हुए की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जीवन भर माँ बाप सब कुछ नहीं संभाल सकते ना। अब तुम दिल्ली दिल्ली करना छोड़ो और अपने ससुराल में मन लगाओ। माँ की बात सुनकर रिंकी को समझ में आ जाता है कि अच्छा लगे या बुरा, अब उसे पहाड़ों में ही अपना जीवन बिताना है। अरे दीपक जी सुनिए जरा, मेरी बिंदी खत्म हो गई है, जरा ले आना, और साड़ी की सेफ्टी पिन भी। पापा, आप बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए इस लहंगे पर मैचिंग चूड़ियां भी ले आना प्लीज। देखो ये मैच ही नहीं हो रही हैं। अरे मैं आरती की शादी के लिए मंडप बुक करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे खाने वाले रसोइये से भी बात करने जाना है। हाँ, तो हम भी शादी में अच्छे लगने चाहिए, कुछ मैचिंग नहीं है हमारे पास। अरे तो उस दिन आप सब गए तो थे मीना बाजार, लहंगा और सारे गहने वगैरह लेने के लिए, लेकर नहीं आए क्या? अरे 5-6 बार तो गए बस शादी की शॉपिंग करने हम सब। इतनी दूर तो बाजार है, एक तो आने और जाने में ही इतना वक्त लग जाता है। हाँ भैया, इतने में तो हम औरतें सिर्फ कपड़ा ही ले पाई। बताओ भैया, 5-6 बार गई है मीना बाजार में, लेकिन सिर्फ कपड़े ले आई हैं। अब इन पर सब कुछ मैचिंग लाना बाकी है। अरे जिगर जी सुनिए तो, मेरे पास तो साड़ी पर पहनने के लिए मैचिंग झुमके ही नहीं है। आप उस तरफ जा रहे हैं ना, तो इस साड़ी से मैचिंग झुमके ले आइएगा। वो आलिया भट्ट आजकल नहीं पहनती, वो वाले। लो, एक ये मैडम और जाग गई हैं। इस घर में एक तो इतनी औरतें हैं कि किसी का कुछ ना कुछ तो नहीं ही होता है। अब तो दुकान वाले हमें भी पहचान गए हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम भी अपनी दुकान पर ये सब बेचते हैं। कौन कहता है कि लड़कों को कपड़े और गहने नहीं आते हैं लेने? भैया, और मुझसे पूछो, पिछले 7-8 सालों से सब पता चल गया है कि कौन सा झुमका कहाँ मिलता है और किससे मैच हो सकता है। और नहीं तो क्या, लेकिन इस बार तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बार बाजार जाने के बाद भी हमें यही काम सौंप रही हैं। अरे बेटा, अभी तक तुम लोग गए नहीं हो? अरे माँ, कैसे जाएं? इनकी लिस्ट ही कहाँ खत्म हो रही है। अब जा ही रहे हैं तो इस पर मैचिंग चप्पल भी ले ही आइएगा। देखा? अरे ऐसे ही चलता रहा तो शादी की तैयारियां होने से रही, हमारे घर की सिर्फ शॉपिंग करते ही रह जाना। अरे ये सब हम बाद में ले आएंगे, अभी हम पहले मंडप वाले से बात करने जा रहे हैं। चलो भैया। अरे अगर बाजार पास में होता तो हम खुद ही ले आते, तुमसे कहते भी नहीं। छोड़ो भैया, इनकी बात को मत सुनो। हाँ चल छोटे, मंडप वाला हमारा इंतजार कर रहा है। घर में शादी हो या पूजा या फिर कोई मेहमान आ रहा हो, सजना संवरना तो हर औरत का जन्मसिद्ध अधिकार ही होता है। और फिर यहाँ तो अग्रवाल घर परिवार की शादी थी, इसमें कैसे घर की औरतें ना चमकती बताओ जरा। लेकिन अब ये भी क्या करती, मीना बाजार था इनके घर से बहुत दूर, इसलिए बेचारे इनके पति ही फंस जाते थे। हाँ देखो, ये रसोइये को भी 4 दिन का कह दिया है, और मंडप वाले से बात हो गई, और फूल वाले से भी बात हो गई है। अब दिखाना और क्या बाकी रहा है? अरे इनकी शॉपिंग बाकी रह गई, अब घर में सुबह से मुंह फुलाए बैठी हैं। अरे माँ, आप ही बताइए कि हम क्या करें? हम इनकी लिस्ट पूरी करें कि मेहमानों को न्योता दें या शादी के काम करें? हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन घर की औरतें ही खुश ना हो तो शादी ही फीकी पड़ जाती है। फिर शादी में अब 15 दिन रह गए हैं माँ, इनके अब रोज का हो जाएगा। हम बाकी का काम देखेंगे कि इनकी झुमकी और बालियां देखेंगे। अगले साल बुआ जी के बेटे की शादी में इन्होंने हमें कम से कम 100 चक्कर कटवाए होंगे मीना बाजार के, वो भी हर चीज के लिए। उन्हें सब कुछ मैचिंग ही चाहिए था। मेरे पास एक सुझाव है, देखो तुम लोगों को समझ आता है तो। तुम्हारे नाना जी का मीना बाजार में एक मकान है, पहले मामा जी वहां रहते थे, अब तो वो भी लंदन चले गए हैं। पूरा घर खाली पड़ा है और चाबी भी मेरे पास है। मैं तो कहती हूँ हम वहीं रहने चलते हैं, बहुओं को जो भी लेना होगा वहीं से ले लेंगी और तुम लोग अपना काम भी कर पाओगे। अरे माँ, आपने तो हमारी परेशानी ही दूर कर दी। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आरती को भी जो कुछ भी लेना होगा ना वो ले लेगी, और हमें भी उन्हें लेने आने की, छोड़ कर आने की चिंता नहीं रहेगी। मीना बाजार में ही घर होगा तो। हाँ तो एक काम करो, मैं तुम लोगों को चाबी दे देती हूँ, घर को साफ करवा लो, हम वहीं चलते हैं रहने के लिए। माँ, आपने हमारी सारी परेशानी को ही दूर कर दिया। जिस परेशानी से दीपक और जिगर इतने सालों से जूझ रहे थे वो चुटकी में ही सुलझ गई। मीना बाजार में होने से अब जिसको जो चाहिए होगा वो खुद वहां से ले सकता था। अब दीपक और जिगर भी शादी की बाकी तैयारियों पे ध्यान दे सकते थे। देखो, अब तुम लोगों को जो भी मैचिंग चीजें चाहिए खुद जाकर ले लेना। वाह काजल, ये देख, यहाँ तो खिड़की से भी पूरा बाजार दिखता है। अब देखो हमें। भाभी ये देखो,
वो संजना जिस लहंगे वाली दुकान की बात कर रही थी ना, ये वही है। देखो, ये तो हमारे ससुराल के बिल्कुल पास में ही है। हाँ, हम उससे भी कहेंगे अब तो कि देखो, हमारा ससुराल मीना बाजार में है। अरे आप लोग हमारी बात को सुन भी रहे हो या नहीं? हम कुछ कह रहे हैं। अरे, अब आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए ना, शादी की तैयारी में ध्यान लगाइए। अजीब औरतें हैं सच में। भाभी, मैं तो सोच रही हूँ कि मेरे हल्दी का ड्रेस है ना, उसे बदल देती हूँ, यहाँ से एक नया ड्रेस ले लेती हूँ। हाँ देखो, चलो आओ बाहर देखते हैं कि कौन सी दुकान है। चलो, अब हमें परेशान तो नहीं करेंगी। आज की रात जिगर और दीपक बड़े ही चैन की नींद सोए थे। उन्हें आज कोई शिकायत की लिस्ट नहीं मिली थी कि ये झुमका बदलवा कर लाओ या कुछ ले आओ। वो दोनों अगली सुबह बड़े ही खुश मूड के साथ उठे थे। और भाई, कल रात बड़ी ही अच्छी नींद आई। अरे ऐसी नींद तो इतने सालों के बाद आई है भैया। आज तो संडे है, आज बढ़िया सा नाश्ता करूंगा, फिर सबको न्योता देने चलते हैं। अरे सोनिया, चाय और नाश्ता लेकर आना जरा। अरे कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्या बात है? काजल, डिम्पल, आरती, भाभी, कोई भी आवाज नहीं दे रहा है। अरे घर में कोई होगा तो जवाब देगा ना। क्यों, इतनी सुबह कहाँ गए हैं सब लोग? अरे और कहाँ जाएंगी, मीना बाजार गई हैं घूमने। कह रही थी अब तो हमें ऑटो या कार की जरूरत भी नहीं है, ऐसी ही निकल गई हैं सभी। चलो ठीक है, आज पहला दिन है इनका यहाँ, उत्साह तो होगा ही, और आज ही शॉपिंग भी कराएंगी और क्या। मैं चाय बना देती हूँ तुम दोनों के लिए। अरे माँ, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ और मैं ब्रेड बटर बना देता हूँ। चलो ठीक है, उसके बाद तुम रिश्तेदारों को न्योता देने चले जाना। शाम तक तो ये आ ही जाएंगी। हाँ हाँ, करने दीजिए इन्हें शॉपिंग, आराम से, खुश हो जाए भी कि मीना बाजार में है इनका ससुराल। साधु को भजन और औरत को बाजार मिल जाए तो फिर उसे और क्या ही चाहिए। सुबह से शाम और शाम से रात होने को आई थी, लेकिन घर की औरतों को कुछ अता पता ही नहीं था। अरे कहाँ रह गई है? और नहीं तो क्या, सुबह से निकली हैं और अभी तक नहीं आई हैं। अरे फोन करो इनको, कहाँ गई सबकी सब? हाँ, मैं भी करता हूँ। अरे फोन करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए। ये लो, आ गई हमारे घर की मैडम। अरे आज तो बहुत ही थक गए हैं सच में। बाकी सामान बाहर रख कर आई हो क्या? हाथ में सिर्फ 2 पैकेट हैं, बाकी का सामान कहाँ है? कौन सा बाकी का सामान? हम तो यही लाए हैं बस। क्या सुबह से शाम तक बस आप लोगों ने ये 2 ही पैकेट लिए हैं? हाँ, तो आज तो बस हम मीना बाजार घूमने गए थे, ये देखने गए थे कि कौन सा सामान कहाँ मिलता है। हाँ भैया, आज तो हमने पूरी बाजार घूम ली। मुझे कुछ चीजें पसंद आई है, वो मैं कल जाकर लूंगी। ये लो, आज तो बस ये घूम कर आई हैं। हाँ, बहुत थक गए हम तो, इसलिए हमने बाहर से चाट भी खा ली, बहुत मजा आया। ठीक है चलो, लेकिन कल से खाना तो बना कर जाना, आज हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। हाँ, कल से हम खाना बनाकर सुबह ही निकल जाएंगे। कल भी सुबह ही निकलना है? अरे कल तो हम सब कुछ ले ही आएंगे ना, आज तो बस विंडो शॉपिंग की थी। ठीक है, कल सारा काम खत्म कर देना। हाँ हाँ, चलो अब सोते हैं, हम सब बहुत थक गए हैं। घर की औरतें अगली सुबह भी दाल चावल बनाकर जल्दी से निकल गईं। जिगर और दीपक जब तक उठते तब तक तो पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। कमाल है, सिर्फ दाल चावल बनाया है और कुछ नहीं। अरे इनको बाजार में जाने की जल्दी होगी तभी ऐसे चली गई हैं। लेकिन कुछ तो अच्छा बनाकर जाती, अब तो सुबह की चाय कॉफी भी खुद ही बनानी पड़ती है। कोई बात नहीं, आज इनका लास्ट डे है वैसे भी शॉपिंग का, करने दो, कल से तो इनके पास कुछ रहेगा ही खरीदने को, कहाँ ही जाएंगी। हाँ सही बात है, मीना बाजार में रहते हैं, सब कुछ तो यही मिल जाता है। चलो आज का दिन सहन कर लेते हैं, चलिए हम भी काम पर चलते हैं। हाँ चलो। दीपक और जिगर को संतुष्टि थी कि आज का दिन इनका आखिरी दिन होगा शॉपिंग का, कल से तो सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मीना बाजार में ससुराल लेना उनकी मुसीबत का हल नहीं था, बल्कि एक बड़ी आफत थी। क्या कपड़े बदलने हैं? लेकिन क्यों? ये सब तुमने अपनी पसंद से ही लिया था ना, अब क्या हो गया? अरे कल जब हम बाजार गए थे तो इससे भी अच्छे अच्छे लहंगे वहां पड़े थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरा वाला लहंगा अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे आज वो वाला लेना है। लेकिन काजल देखो, इस पर सब कुछ मैचिंग तुमने पहले से ही ले लिया है, झुमके, हार, चप्पल, दुपट्टा, यहाँ तक कि इस पर मैचिंग नेल पॉलिश भी तुमने ले ली। अब सब कुछ बर्बाद चला जाएगा ना।
तो जिगर जी आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी ननद की शादी में अच्छी ही ना दिखूं? देखो ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाला भी बहुत ही अच्छा है, तुम पहन कर तो देखो। नया लेने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी अब। मुझे उस पिंक वाले लहंगे पर दिल आ गया है। चाचू, मुझे भी येलो वाला ज्यादा पसंद आया, प्लीज दिलवा दो ना। अरे भैया, ये क्या नई मुसीबत है? ये कपड़े ले लिए हैं, अब दूसरे भी लेने हैं। भैया सच कहूँ तो मुझे भी मेरी मेहंदी वाला ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी दूसरा दिलवा दीजिए ना। मैंने वो सामने मेहंदी के लिए एक ड्रेस देखी है, मुझे वो बड़ी पसंद आ रही है। अरे तुमने तो हल्दी का ड्रेस भी अभी चेंज किया था, अब मेहंदी का भी? यहाँ तो रोज रोज नए ड्रेस आते हैं, क्या रोज रोज नए ड्रेस लोगे तुम लोग? अब पहले से पता होता कि हमारा ससुराल मीना बाजार में होने वाला है तो पहले कपड़े नहीं लेते। अब हमें यहाँ दूसरे पसंद आ गए तो क्या करें? भैया मुझे तो लग रहा है कि मीना बाजार में ससुराल होना हमारे लिए वरदान नहीं, श्राप बनता जा रहा है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है छोटे। घर की सारी औरतों ने फिर से कपड़े लिए, जिससे दीपक और जिगर का बजट ही हिल गया। लेकिन उससे भी ज्यादा झटका उन्हें तब लगा जब शादी के 10 दिन पहले ही सारे मेहमान उनके घर रहने आ गए थे। माँ, ये सब शादी के 10 दिन पहले यहाँ क्यों आए हैं? हमने तो रसोइयों को 4 दिन पहले की बुकिंग के लिए कहा था। अरे, इन लोगों को पता लग गया है कि हमने मीना बाजार में घर लिया है, इसलिए हर कोई यहाँ रहने और शॉपिंग करने को आ गया है। लेकिन इन सबको बताया किसने? और कौन बताएगा? तुम्हारी प्यारी बीवियों ने ही बताया है कि हाँ हाँ आओ आओ, यहाँ तो सब कुछ पास में ही है। हे भगवान, इतने सारे लोगों का खाना 10 दिनों तक करवाना! भैया ये तो कुछ ज्यादा ही भारी शादी का खर्चा हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं, मुसीबत सर पे आ ही गई है तो। अरे यहाँ पानी कहाँ है? हाँ हाँ ताई जी, मंगवा देता हूँ मैं पानी की बोतल्स। 10 दिन पहले सारे मेहमान मीना बाजार के घर में आ पहुँचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर में ही मीना बाजार बन गया हो। कोई आता तो कोई जाता, कभी खाना खाता तो कभी शॉपिंग के बैग्स लेकर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। और यहाँ जिगर और दीपक हर किसी की खातिरदारी का हिसाब लगाने में लगे हुए थे। भैया ये तो बहुत ही ज्यादा खर्चा हो गया है, यहाँ आने का आइडिया ही गलत है हमारा। पापा ये देखो, मैंने नया हेयर बेल्ट लिया है। लेकिन बेटा तुम तो स्कूल गई थी ना? हाँ, लेकिन ये मैंने रास्ते में आते हुए देख लिया तो ले लिया। हाँ बेटा, तुम्हारे बाप के पास तो फैक्ट्री है ना, जो चाहे ले लो। क्या पापा? कुछ नहीं, जाओ बेटा अंदर जाओ। ठीक है पापा। ऐसे तो ये आते जाते कुछ भी ले लेंगे तो हमारा तो दिवाला निकलना पक्का है। भैया हमें तो कुछ सोचना ही होगा। हाँ, अब तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही होगा। जिगर और दीपक का मीना बाजार वाला पासा तो उल्टा पड़ चुका था, लेकिन अब उनके लिए सब कुछ मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। अब उन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मेहमान भी चले जाए और उनके पैसे भी बच जाए। अरे जिगर, ये बुआ जी की बहू का लहंगा तो बड़ा प्यारा है ना? अरे हाँ भैया, ये तो बहुत ही प्यारा है, ये काजल के लहंगे से भी अच्छा है। दिखाना मुझे, ये कब लिया इसने? अरे हमने जहाँ से लिया था ना वहीं से लेकर आई है। ये भी देखो हमारी ही कॉपी कर रही हैं और हमसे अच्छा लेकर आई हैं। अब तुम दोनों ने ही दुकान दिखाया था ना उन्हें। और ये देखो, ये झुमका तो आजकल कैटरीना पहन रही है ना, देखो। हाँ, लेकिन सोनिया ऐसा तुम्हारे पास है ही नहीं। मैं लेने गई थी, लेकिन लगता है ताई जी की बहू ने पहले ही ले लिया। ये सब बड़ी ही चालाक है भाभी, देखो हमसे भी अच्छी शॉपिंग करके आई हैं। हमसे अच्छी क्या, हमारी कॉपी ही करके आई है। अब ये शादी में हमसे भी अच्छी लगेंगी। हमने गलती कर दी, हमें इन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब घर मीना बाजार में है तो आप जो भी लेंगे सब कॉपी ही करेंगे ना? हाँ, फिर तो ये लोग सब कुछ हमारी तरह ही कॉपी करेंगे। इसका मतलब है शादी में हम बेस्ट नहीं लगने वाले हैं। अरे कोई बात नहीं, अब मीना बाजार में ससुराल है तो नुकसान भी होगा ही। अगर घर नहीं होता यहाँ तो इतनी दूर तो आती ही नहीं शॉपिंग के लिए। हाँ माँ जी, आप सच कह रही हैं। एक काम करते हैं, हम अपने पुराने घर में ही चलते हैं। हाँ भाभी, ऐसे तो हमारे सारे अच्छे अच्छे ड्रेस वो सब देख लेंगी और ले भी आएंगी। नहीं नहीं, मुझे शादी में सबसे अच्छा दिखना है। मुझे भी। दीपक जी, आप एक काम करिए, हम अपने पुराने घर ही चलते हैं। ठीक है, अगर आपके कपड़े मुश्किल में हैं तो हम भी ये रिस्क नहीं ले सकते, क्यों जिगर? हाँ हाँ, आखिर हम भी तो चाहते हैं कि हमारी बीवियां सबसे अलग लगें। हम आज ही उस घर में वापस चलते हैं, मैं आज ही इंतजाम करवा देता हूँ। भैया यहाँ आना।
हाँ बोल, तुझे कुछ चाहिए क्या? वो ये नेल पॉलिश मुझे अच्छी नहीं लग रही है, आप ये। अरे तेरी शादी हो रही है, तू मंडप में है, शांति रख मेरी बहन, ध्यान दे शादी में। लेकिन मेरी नेल पॉलिश। मैं कल तेरे ससुराल पहुंचा दूंगा, तू अभी शादी तो कर ले। सविता और दीपक पीछे से हंसने लगते हैं।